ओम वंदे गौ मातरम। मित्रों, कोरोना की दवाइयाँ खाने के बाद कोरोना तो ठीक हो गया है और किसी ने वैक्सीनेशन ली है, उसके बाद भी ये समस्या आई है और किसी ने और कोई दवाइयाँ खा रहे हैं, जैसे सर्दी जुकाम की दवाई खाई है, बुखार की दवाई खाई है, या उसके अलावा कुछ लोग रेगुलर दवाइयाँ खा रहे हैं किसी रोग विशेष पर। तो उसके बाद भी कभी कभी कुछ समस्याएं आती हैं, जैसे बॉडी में जलन होती है या मुंह का स्वाद चला जाता है, मुंह का स्वाद कड़वा हो जाता है, या एक बड़ी समस्या कि नाक से सांस नहीं चल पाता है। तो कई बार नाक में स्मेल नहीं आने की स्थिति बन जाती है, यानी कि नाक में स्मेल नहीं आ रही है, मुंह में स्वाद नहीं आ रहा है और पूरे बॉडी में जलन है। आज हम इन तीनों विषयों को साथ में समाहित करेंगे, क्योंकि तीनों के समाधान एक ही हैं। वैसे तो हर समस्या का समाधान एक ही है, आप हर रोग पे समाधान ले सकते हैं हमारे निर्देशों का पालन करके, पर हाँ, अभी जो आपको 3 समस्याएं मेन है तो इन पे हम काम करेंगे, अभी हम इन पे बात करेंगे। पर मित्रों, इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले कुछ निर्देश आपको देने हैं जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आप कहाँ क्या गलती करें, पहले आपको वो समझना पड़ेगा। जब आपको कोई रोग विशेष आता है, कैसा भी रोग आता है, आपको लगता है कोई छोटा सा वीडियो देखेंगे, 2-5-10 मिनट का वीडियो देखेंगे, उसको आप फॉलो कर लेंगे और आप ठीक हो जाएंगे, या आपके अड़ोस पड़ोस से कोई डॉक्टर आपको कुछ बता देगा जिसको करके आप ठीक हो जाएंगे। लेकिन ऐसी स्थिति में आप एक बात नोटिस करिए, जब आपको कोई रोग आया है, उसकी दवा आप लगातार खा रहे हैं, या आपको किसी ने कुछ बता दिया, आपने उसको फॉलो तो किया और कुछ समय उससे आपको आराम मिला, पर बाद में वो समस्या आपको वापस कुछ अलग रूप में कुछ दूसरी समस्या आ गई। यानी कि आप जब ट्रीटमेंट करने की कोशिश करते हैं, उस समय आपको त्वरित आराम मिल जाता 2-4-5-10 दिन के लिए, लेकिन लंबे समय में वही चीज़ आपको नुकसान करने लग जा रही है। क्यों करने लग जा रही है, इसके पीछे का कारण कई बार आप समझ नहीं पाते और फिर आप परेशान हो जाते हैं। मित्रों, आपको कभी भी ये छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे उपाय आपकी समस्या पर जड़ से समाधान नहीं दे सकते। ये क्यों नहीं दे सकते? कि जड़ से समाधान के लिए आपको अपनी गलतियों को, जो आप गलतियां कर चुके हैं, उनको समझना होता है, उनको सुधारेंगे तब आप अपने आप को ठीक कर पाएंगे। और मित्रों, हमारा मकसद है बिना दवाओं के निरोगी जीवन जीना। जी हाँ, ये हमारा मकसद है, इसलिए हम आपको इतने सारे निर्देश देते हैं जिनका पालन करके आप अपने सभी रोगों का समाधान कर सकते हैं। अब मित्रों, आपको जो समस्याएं आई हैं वो क्यों आई हैं, पहले उस पर एक थोड़ा सा और विचार बता दूंगा आपको कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने कोरोना वायरस पर एक स्पेशल प्लेलिस्ट दी है, कोरोना वायरस की जंग जीत लेंगे संग, और उसके अलावा एक प्लेलिस्ट और दी है, दवा मुक्ति। इनमें हमने बहुत सारे रोगों पर, कोरोना वायरस में कोरोना पर, और दूसरी प्लेलिस्ट में बहुत सारे रोगों पर वीडियो दिए। अब जब वो वीडियो देखेंगे, क्योंकि आपके शरीर में कुछ रोग और भी हैं, तो अपने रोग अनुसार जब आप वीडियो देखेंगे, अपनी समस्या अनुसार वीडियो देखेंगे, आपको पता चलेगा कि आप कहाँ कहाँ क्या क्या गलतियाँ कर रहे हैं। मित्रों, एक बात समझ लीजिए, हम जो इलाज चाहते हैं, हम जो ट्रीटमेंट करना चाहते हैं, हम अपनी गलतियों को ठीक किए बिना अपना ट्रीटमेंट करना चाहते हैं। और ऐसी स्थिति में मित्रों, हम जब तक गलतियां नहीं सुधारते हैं, तब तक किसी भी समस्या का समाधान संभव नहीं होता, क्योंकि रोग विशेष जो आता है वो हमारे खान पान, रहन सहन की गलतियों की वजह से आता है, ना कि उसमें कुछ और कारण होता है। तो यदि आप इस बात को समझेंगे, उसको सुधारेंगे, तो ही आपके रोग का समाधान होना संभव होता है। अन्यथा आप विकल्प चुनते हैं, विकल्प पे विकल्प आप चुनते हैं और एक नई से नई समस्या खड़ी कर लेते हैं। जैसा मैं आपको बता दूं, आप दवाइयां खाते हो, आप कोई इलाज करते हो, उसके बाद दूसरी समस्या, तीसरी समस्या कुछ ना कुछ आपके साथ लग जाती है। ये मैं इसलिए पहले बता रही हूँ क्योंकि आपके बॉडी में जो स्थिति बन गई है, ये 1-2 दिन में नहीं बनी है। ये आपने जो लंबे समय से जो दवाइयां खाई, जो गलतियां की हैं, उसका परिणाम हुआ है कि आपके साथ ये समस्याएं खड़ी हो गई हैं। बस हाँ, कोरोना तो उसमें बहाना बन गया है आपका, कि कोरोना के कारण हो गया, वो तो एक बहाना बन गया। पहले से ही आपका शरीर कमजोर था, आप दवाइयां खा रहे थे, वो इसमें साथ में शामिल है, ये आपको समझना पड़ेगा, तभी आप इसका समाधान कर पाएंगे। अब होता क्या मित्रों, आपको जो समस्या आई क्यों आई है? देखो, आप जो जीवन जी रहे हो उसमें आपका पहले पेट साफ नहीं हो रहा था, यदि आपने नोटिस किया तो आपकी नाक से सांस नहीं चल रहा था। अब जब पेट साफ नहीं होता ना मित्रों, तो बॉडी में टॉक्सिन्स का लेवल बढ़ता है और साथ ही बॉडी में गर्मी भी बढ़ती है। सबसे पहले वो पेट में बढ़ती है और पेट के बाद वो छाती में, हाथों में, पैरों में, सर में, आंखों में, माथे में और पूरे शरीर में बढ़ जाती है। पूरा शरीर गरम गरम रहने लग जाता है और ऐसा लगता है बुखार है, पर बुखार नहीं होता है। ये कारण है आपका पेट साफ ना होना सबसे बड़ा। उसके बाद मित्रों, नाक से जो सांस नहीं चलती है, ऐसी स्थिति में आपका बॉडी जो है ना, उसको ऑक्सीजन कम मिलता है, तो उसको सर्वाइव करने के लिए, उसको अपने आप को चलाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ जाती है, तो वो आपकी सांस तेज कर देता है। जिस सांस को तेज होने के कारण से आपके शरीर में जो सांस लंबी होनी चाहिए वो नहीं हो पाती, जिससे आपके फेफड़े एक्टिव नहीं हो पाते हैं। जी हाँ, आपके फेफड़े एक्टिव नहीं हो पाते हैं। और दूसरी बात, जो आपका पेट साफ नहीं और जो टॉक्सिन्स आपके बॉडी में बढ़ रहे हैं और जो आपको गैस, डकारें वगैरह आती हैं, उसमें कई बार जो गर्मी निकलती है ना मुंह के माध्यम से, उसमें आपके मुंह के टिश्यू, यानी कि आपकी जीभ के जो टिश्यू है ना, वो भी डैमेज हो जाते हैं। वो जब डैमेज होते हैं मित्रों, तो आपकी जो स्थिति बन जाती है ना, उसमें क्या होता है, आपके टेस्ट बड
ढीले पड़ जाते हैं और वो टेस्ट लेना बंद कर देते हैं, या कोई एक विशेष टेस्ट ले पाते हैं, कोई खट्टा ले पाता है, कोई मीठा ले पाता है, कोई नमकीन ले पाता है, कोई कड़वा ही ले पाता है। तो आपको वो हर चीज़ उसी टेस्ट की आएगी या टेस्ट ही नहीं ले पाते हैं। तो ये स्थिति आपके साथ बन जाती है। वही जो नाक से आपकी सांस नहीं चल रही थी ना, उसके कारण से आपके नाक के सेल्स जो उसके अंदर जो टिश्यूज थे वो डैमेज हो गए, जिससे अब आपको स्मेल नहीं आ रही और कई बार तो नाक से सांस भी नहीं चलती है। तो मित्रों ये जो तीनों समस्याएं क्यों आई हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। अब जो आपके बॉडी में जलन हो गई थी, चुभन, जलन के बाद चुभन, उसमें इरिटेशन होना, उसमें काले स्पॉट आना, ब्लैक स्पॉट आना, लाल, नील और किसी भी रंग के जो धब्बे चकत्ते आपको पड़ते हैं ना, वो सब उसी कारण से होते हैं। आपका पेट साफ नहीं और नाक से सांस नहीं चल रहा, ये मेन दो रीजन है मित्रों। उसके बाद जो आपने दवाइयां खाई, जो केमिकल खाए, वो आपके और ब्याज बढ़ा दिया, उन्होंने आपको और समस्या को बढ़ावा के दिया, क्योंकि उससे आपकी किडनी में भी प्रॉब्लम आ रही है। क्योंकि किडनी में आप पेशाब पीला है, ध्यान से सुनिएगा, यदि आपका पेशाब पीला है तो समझ लीजिए आपके पेशाब में भी जलन आ चुकी है, और वो स्वाभाविक है, आपको पता चल रहा है जलन होगी ही आपके पेशाब में, तो वो पूरी गर्मी आपकी बनी हुई है। मित्रों ये हमने आपको इसके पीछे के सारे कारण बताए हैं जो आपके मुख्य हैं, और ये हर दवा खाने के बाद संभव होते हैं। मित्रों यदि आप थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान नहीं देते हो, आप कोई भी दवा खाएं, कोरोना की दवा खाएं या नॉर्मल आप जो रेगुलर दवा खाएं, उसमें भी समस्या होती है, पर अभी आपको कोरोना के नाम पे आप डर गए हैं, इसलिए आपको कोरोना ही उसमें नजर आ रहा है। इसलिए हम आपको और स्पष्ट करके सारी बातें खोल के बता रहे हैं, तो आप इस बात को पूरा समझिए। अब आपको करना क्या है मित्रों, हम आपको कुछ निर्देश हर वीडियो में देते हैं। निर्देश क्या होते हैं हमारे, कि वीडियो डिस्क्रिप्शन के सभी वीडियोस देखिए, स्वास्थ्य नियम के पालन के साथ प्राणायाम और व्यायाम करिए, आपको हर समस्या का समाधान मिलेगा। इस वीडियो में भी हम आपको अब आगे वही बताएंगे, क्योंकि आपकी जो नाक से सांस नहीं चलती है, जो मुंह में स्वाद नहीं आ रहा है, इसमें दो काम आपको बहुत अच्छे लाभ देंगे। एक है नाक में तेल डालना, और दूसरा हमने एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वीडियो दिया है स्वास्थ्य नियम प्लेलिस्ट में। स्वास्थ्य नियम प्लेलिस्ट को आपको पूरा पालन करना है, इसका वर्णन बार बार करूंगी, क्योंकि तब आपको समझ में आ जाए। मेरा ऐसा विचार होता है कि आप दिमाग में उतार लें कि वाकई आपको स्वास्थ्य नियम का पालन करना है। हमने एक वीडियो दिया है मुंह के स्वाद के लिए, गंडूश पर, यानी कि ऑयल पुलिंग पर, माउथ में, मुंह में तेल भर के आपको उसको गंडूश करना है। वो वीडियो आप देखेंगे साथ में, तो ऑयल पुलिंग करेंगे, नाक में तेल डालेंगे, पानी सही मात्रा में, सही समय पे, सही तरीके से पिएंगे। पानी कैसे पीना, कितना पीना, कब पीना, क्या सावधानियां रखनी, क्योंकि आप पानी बहुत कम पीते हैं, आपके पेशाब का पीलापन, बोलेंगे दवा से नहीं, दवा के पहले भी आपके पेशाब में पीलापन था। इसका मतलब बॉडी में जो गर्मी, टॉक्सिन्स की मात्रा, जितना पेशाब पीला होगा ना मित्रों, उतना ही आपके बॉडी में टॉक्सिन्स की मात्रा बढ़ रही है, ये आपको समझना पड़ेगा। और पेशाब का रंग जितना नॉर्मल होगा उतना ही आपका बॉडी डिटॉक्सिफाई हो रहा है। यानी कि आप ये मान लीजिए, यदि आपके पेशाब का रंग नॉर्मल आ जाता है, उसी दिन या उसके अगले दिन आपकी नाक की स्मेल भी लौट आएगी और आपके मुंह का स्वाद भी लौट आएगा। पर ये तब होगा जब आप पानी सही तरीके से, सही मात्रा में, सही समय पे पिएंगे। यदि आप बोलेंगे हमें दवाइयां खानी ही पड़ेंगी, यदि आप हमारे निर्देशों का पालन करेंगे ना, आपके अंदर विश्वास आ जाएगा, आप दवाइयां, हर दवाई छोड़ पाएंगे। जी हाँ, हमने हर रोग की दवाइयां छुड़वाई हैं, क्योंकि जब हमारे निर्देशों का पालन करते हैं, स्वास्थ्य नियम के पालन के साथ प्राणायाम और व्यायाम करते हैं, तो थायराइड हो, ब्लड प्रेशर हो, या कोई भी रोग की आप दवा खा रहे हैं, जैसा आपको रेगुलर दवा खाने को जिस डॉक्टर ने आपको बोल दिया, वो सारी दवाइयां आपकी छूट सकती हैं, और आपके पेशाब का कलर यदि पालन करते हैं तो वापस नॉर्मल आ सकता है। जितनी आपका पेशाब का कलर नॉर्मल होगा, उतनी आपका बॉडी डिटॉक्सिफाई होगा और आपका पेट भी उतना अच्छे से साफ होगा। और जब ये पेट साफ होगा तो आपकी बॉडी में, आपके खून में जो गर्मी आपके टॉक्सिन्स के कारण बढ़ गई थी, वो टॉक्सिन्स के कारण बढ़ी हुई गर्मी अपने आप धीरे धीरे शांत होने लग जाएगी। और मित्रों, स्वास्थ्य नियम में हमने क्लियर बताया, दूसरी बार बोल रही हूं, स्वास्थ्य नियम का पालन करना है कि आपको पानी कैसे पीना, कितना पीना, किस तापमान का पीना। उसके साथ ही हमने बताया कि आपको खाने में क्या खाना, क्या नहीं खाना, क्या खाना आपके लिए विष है, और नाक में तेल डालना, ऑयल पुलिंग, मुंह में तेल भर के उसको करना। ये सब जब आप प्रक्रिया करेंगे ना मित्रों, आप देखेंगे 3 से 4 दिन आपको लगेंगे, आपका स्मेल, आपका टेस्ट वापस आ जाएगा, और आपकी जो बॉडी में गर्मी बढ़ी हुई है, कहा ना पेशाब का रंग जितना नॉर्मल आएगा, उतने ही आपके बॉडी की गर्मी शांत होती चली जाएगी। अभी आप दवाओं से करने की कोशिश करेंगे ना मित्रों, दवाइयां आपकी नस नाड़ी को सुलाने का काम करेगी, उसके बाद आपका नर्वस सिस्टम भी डैमेज हो जाएगा। इसलिए वो गलती ना करें, नर्वस सिस्टम को अपने डैमेज ना करें। अब आगे हमने स्वास्थ्य नियम के बाद, पहले तो हमने दवा मुक्त वो दी, उसके बाद स्वास्थ्य नियम भी आपको मिलेगा, और एक प्लेलिस्ट हमने दी है मत खाना करके हमने दी है, वो प्लेलिस्ट की वीडियो अवश्य देखिएगा। आप जो खाने पीने में नशा कर रहे हैं, जो चाय कॉफी आदि पी रहे हैं, वो आपको कितना डैमेज करिए ये आपको समझ में आ जाएगा, और करेंगे, छोड़ेंगे तो आपको समाधान जल्दी मिलेगा। उसके बाद मित्रों, प्राणायाम, संपूर्ण प्राणायाम आपको समझना होगा।
कई बार आप लोग क्या करते हैं, प्राणायाम करने में भी गलतियां करते हैं, जिससे भी बॉडी में हीट बढ़ जाती है। तो हमने जो प्राणायाम की लिस्ट दी है संपूर्ण प्राणायाम के रूप में, उसमें हमने आपको बैठने के तरीके से लेकर आपको कैसे आसन का प्रयोग करना है, कैसे कपड़े पहने, सब विस्तार से बताएं। जब आप उसके वीडियोस देखेंगे आपको विस्तार से पता चलेगा आपको सांस कैसे लेनी है, कौन सी सांस आपको नुकसान कर सकती है और कौन सा प्राणायाम आपको आपकी स्थिति के अनुसार कैसे करना है। बॉडी में हीट बढ़ी है, क्योंकि हमने आपके रोग पर नहीं बताया, आपकी बॉडी में गर्मी है या कफ बढ़ा है, जोड़ों के दर्द है, क्या है, उस स्थिति के अनुसार हमने प्राणायाम बताया। तो जब आप उसको समझेंगे ना तो आप हर प्राणायाम कर पाएंगे, जैसे हमने बताया वैसे करेंगे तो मित्रों आप देखेंगे विद इन 10 डेज आप वो रिकवरी पाएंगे। प्राणायाम भी चालू कर दिया कि आप बोलेंगे कि मेरा शरीर तो एकदम बदल गया, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, और आपकी हर दवा जो आप खा रहे हैं किसी भी रोग पर यदि आप कर लेते हैं तो आप हर दवा को छोड़ने में सक्षम हो सकते हैं और आप हर दवा छोड़ देंगे। और ये आपका अंतर्मन का विश्वास बोलेगा, स्वास्थ्य नियम के पालन के साथ आपका विश्वास बोलने लगेगा। और संपूर्ण प्राणायाम जब आप करेंगे ना, पूरा प्राणायाम करेंगे, कौन कौन से प्राणायाम आपके लिए सूटेबल हो आपको समझना पड़ेगा। हो सकता है आपको कपालभाति ना करना हो सकता है आपको अग्निसार बाह्य प्राणायाम ना करना हो, क्योंकि ये प्राणायाम थोड़ी गर्मी बढ़ा देते हैं, आपकी स्थिति जैसे उस पर निर्भर करता है। तो आप जब करेंगे ना मित्रों तब आपको पता चलेगा। अब जो बॉडी में पेन हो रहा है, नहीं कर पा रहे हैं, तो हमने अगली प्लेलिस्ट दिया व्यायाम की, तो उसमें आपको बताया कि सूक्ष्म व्यायाम आपको कैसे करना, कैसे अपने बॉडी को हलन चलन दे पाएंगे, क्योंकि जब वो कर पाएंगे ना तभी आप अपने आप को ठीक कर पाएंगे। मित्रों हमारा लक्ष्य है आप बिना दवा के अपना जीवन जिए और अपने आप को तंदुरुस्त बनाएं, तो आप वो करिएगा जिससे आपको लाभ होगा। और एक पॉइंट और बता देती हूँ, एक पॉइंट बताती हूँ आपको कि आपको क्या करना है। जो आपको टेस्ट स्मेल नहीं आ रही है, आपका ब्रेन में थोड़ा प्रॉब्लम लग रहा है, सर में दर्द हो रहा है, उसके लिए आपको क्या करना है, ये अंगूठा है ना, अंगूठा उसको ऐसे ऐसे करके दिन में दबाते रहिए। और आप चाहें तो इसको पिन लगा दीजिए, कपड़े के जो धोने की जो सब कपड़े सुखाने की पिन आते हैं वो भी आप लगा सकते हैं, पर आप ऐसे इसको दबाएंगे ना ये आपको काफी अच्छा काम करेगा। आप दिन भर दबाते रहिए। और एक काम और करिए, ये पूरे उंगलियां है ना उसको ऐसे लगा के आप बैठ सकते हैं, ये भी आप कर सकते हैं। ये आपको थोड़ा प्रेशर देना, दिन में 3-4 बार आप कर लीजिए, थोड़ा ऐसे ऐसे करते रहिए, ये आपको काफी आराम देगा। ये आपके ब्रेन को हल्का रखेगा, आपकी आंखों को, आपके पूरे चेहरे के जो भी पॉइंट्स है ना वो सब आपको इसमें मिल जाएंगे। ब्रेन के मेन पॉइंट इसमें होते हैं, तो ब्रेन आपका काम अच्छे से करेगा। इसको करिए, आपको काफी लाभ देने वाला है मित्रों, ये करिए, आप ऐसे ऐसे करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब कितना करना है, उंगलियों में दर्द ना आ जाए इतना करना है। हाँ दर्द आएगा उससे पहले आपको रुक जाना है। कितना दबाना है डिपेंड करता है कितना सहन कर पाते हैं, बहुत ज़्यादा जोर से नहीं दबा देना है, वो करने से नुकसान होगा। और एक काम और कर सकते हैं, जब आप सांसों पे ध्यान करें, दिन भर सांसों पे ध्यान करते रहें, उस समय आप ऐसे बैठ सकते हैं। ये आप बैठेंगे ना, ये आपकी संपूर्ण ऊर्जा को, संपूर्ण शक्ति को आपके केंद्रित करेगा। प्रणाम मुद्रा बहुत अच्छी मुद्रा होती है मित्रों, इसको करने से मन हल्का होता है, मन शांत होता है, मन एकाग्र होता है और आप अच्छे से इसका लाभ ले सकते हैं। आप बोलेंगे हमारे हाथ दुख जाते हैं, तो आप हाथों के नीचे कुछ लगा लीजिए, जैसे कुशन वगैरह लेके आप उसके ऊपर हाथ ऐसे रख लीजिए, और ताकि आपको 2 साइड के 2 कुशन लगा लीजिए, आप ऐसे करके रख लीजिए। या आप कुर्सी पे बैठे तो कुर्सी का सहारा ले सकते हैं, पीछे टेक लीजिए। पूरा बैठने का तरीका हमने बताया संपूर्ण प्राणायाम में, आप कर लीजिए, इससे आपको काफ़ी आराम मिलेगा। तो आप ऐसे करिए, आपको बहुत लाभ देने वाला है मित्रों। तो हमने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। आपका टेस्ट 2 से 3 दिन, बहुत से बहुत 5 दिन में लौट आएगा, बस डिपेंड करता है कितना पालन करते हैं। टेस्ट और स्मेल दोनों, और आपकी स्किन की प्रॉब्लम भी काफ़ी सॉल्व होने लग जाएगी। और आगे हम बता दें मित्रों कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम कोहू और व्हाट्सएप नंबर वगैरह सब दिया हुआ है, आप हमें कहीं भी फॉलो कर सकते हैं, कहीं भी प्रश्न कर सकते हैं, पर प्रश्न एक ही जगह करें, उत्तर हम ही देते हैं। तो वीडियो कैसा लगा उसे बताइएगा। हाँ हम कंसल्टेंसी भी कर सकते हैं, पर उसकी फीस होती है, फीस आपकी समस्या पर डिपेंड करती है। धन्यवाद। वंदे मातरम।